नमस्कार, मैं हरप्रीत कौर आज की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम करने जा रहे हैं 7वीं कक्षा का 7वां अध्याय त्रिभुजों की सर्वांग समता। तो बच्चों, इस चित्र में आपको कई तरह के त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जो कि आपस में बराबर भी हैं और नहीं भी। इसी प्रकार से इस चित्र के अंदर आपको विभिन्न आकार के वर्ग दिखाई दे रहे हैं, छोटे भी और बड़े भी। तो अब तक आप इन आकृतियों को देखकर समझ गए होंगे कि आप समरूप और सर्वांग सम प्रतिरूपों को देख पा रहे हैं। तो समरूप प्रतिरूप जो है ये दिखने में एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका जो आकार होता है वो अलग अलग होता है। और सर्वांग सम प्रतिरूप वे होते हैं जो कि बिल्कुल आपस में एक समान होते हैं, और अगर उनको एक दूसरे के ऊपर रखा जाए तो वह एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। तो यहाँ पर इस अध्याय के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता के कुछ प्रतिबंध हैं जिनके बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। तो अब हम इसके अंदर जो है अगला प्रतिबंध पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं कोण भुजा कोण प्रतिबंध। तो कोण भुजा कोण प्रतिबंध, जिसको हम ASA सर्वांग समता प्रतिबंध भी कहते हैं, उसके अनुसार यदि एक त्रिभुज के दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा किसी दूसरे त्रिभुज के दो संगत कोणों और अंतर्गत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं और वे एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक भी लेंगे। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो अब इस चित्र के अंदर आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो इसके अंदर कोण B जो है वो 48 डिग्री है, कोण C 61 डिग्री है, और त्रिभुज DEF के अंदर कोण E 48 डिग्री और कोण F 61 डिग्री है। और दोनों में ही नीचे जो आधार की भुजा है उसका माप आप देख पा रहे हैं कि दोनों ही बराबर हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों में दो संगत कोण बराबर हैं और उनकी जो अंतर्गत भुजा है वो भी बराबर है। तो अब हम इसको ढक कर देखेंगे कि एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकते हैं या नहीं। तो आप इसमें स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज जो हैं ये एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हैं। तो इस एक्टिविटी के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबंध है उसके अनुसार दोनों त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध होते हैं। तो बच्चों, अब इस प्रतिबंध के अनुसार हम इस प्रश्न को हल करेंगे कि त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD ये सर्वांग सम है या नहीं है। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें देखते हैं कि हमें कोण C 70 डिग्री दिया हुआ है और त्रिभुज BOD के अंदर जो कोण D है उसका मान 70 डिग्री दिया गया है, और दोनों त्रिभुजों के अंदर एक भुजा पहले से ही बराबर है। तो अब हम अन्य कोणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो कोण AOC ये 30 डिग्री दिया गया है, तो कोण BOD जो है ये भी 30 डिग्री के बराबर होगा क्योंकि ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण हैं। तो अब हम जो त्रिभुज का तीसरा कोण है दोनों त्रिभुजों में उसको ज्ञात करेंगे। तो त्रिभुज AOC के अंदर कोण A निकालने के लिए हम 180 में से कोण C और कोण AOC का मान जब घटा देते हैं तो हमारे पास कोण A 80 डिग्री के बराबर आ जाता है। इसी प्रकार से त्रिभुज BOD के अंदर जो कोण B है ये भी 80 डिग्री आएगा। तो इसके अंदर जो हमने नियम इस्तेमाल किया है वो क्या है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। तो अब हम देखते हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो कोण A है वो 80 डिग्री है और त्रिभुज BOD के अंदर कोण B 80 डिग्री है, कोण C बराबर कोण D बराबर 70 डिग्री है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा AC है वो दूसरी भुजा BD उसके बराबर है जो कि कोण BOD के अंतर्गत है। तो इस जानकारी के आधार पर हम कह सकते हैं क्योंकि दोनों त्रिभुजों में दो कोण और उनके अंतर्गत भुजा परस्पर आपस में बराबर हैं, तो ये दोनों ही त्रिभुज आपस में सर्वांग सम होंगे। इस चित्र में बच्चों आप देख रहे हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज CBA और दूसरा त्रिभुज है त्रिभुज DEF। तो इनके अंतर्गत आप देख पा रहे हैं कि कोण A बराबर कोण F बराबर 40 डिग्री है और कोण B बराबर कोण E बराबर 60 डिग्री है, और इन दोनों कोणों के अंतर्गत जो भुजा AB है
वो भी 3.5 सेंटीमीटर है, और त्रिभुज DEF के अंतर जो अंतर्गत भुजा है EF वो भी 3.5 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो दो संगत कोण हैं वो परस्पर बराबर हैं, और इन कोणों के जो अंतर्गत भुजा है वो भी आपस में बराबर है। इसलिए ये दोनों त्रिभुज, त्रिभुज CBA और त्रिभुज DEF, ये आपस में सर्वांग सम है। तो यहाँ पर हम शीर्षों के सुमेलन का भी ध्यान रखते हैं, तो इसीलिए त्रिभुजों को ऐसा नाम दिया गया है। अब बच्चों हम ये तीसरा प्रश्न हल करेंगे, जिसमें हमने ये सिद्ध करना है कि त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA ये आपस में सर्वांग सम है या नहीं है। तो इसके लिए आप देख पा रहे हैं कि जो भुजा AB है ये दोनों त्रिभुजों के अंदर ही उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों के अंदर बराबर हो गई। अब हम देखते हैं इनके ऊपर बने हुए कोण। तो त्रिभुज DAB के अंदर जो कोण DAB है, अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये 75 डिग्री बन जाता है। और इसी प्रकार से जो हमारे पास दूसरा त्रिभुज CBA है उसके अंदर जो कोण CBA है वो भी 75 डिग्री के बराबर है। और त्रिभुज DAB के अंदर कोण DBA 30 डिग्री के बराबर है, और इसका जो संगत कोण है त्रिभुज CBA के अंदर कोण CAB ये भी 30 डिग्री के बराबर है। तो इसका अर्थ हुआ कि इन दोनों त्रिभुजों के अंदर दो संगत कोण बराबर हैं, और जो अंतर्गत भुजा दोनों के अंदर ही उभयनिष्ठ है, कॉमन है, वो भी बराबर है। तो इसलिए त्रिभुज DAB और त्रिभुज CBA ये दोनों ही सर्वांग सम है। और अगर इनको पलट दिया जाए तो ये दोनों पूर्ण रूप से एक दूसरे को आच्छादित कर लेंगे, अर्थात एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। तो इनमें भी कोण भुजा कोण यानी AS प्रतिबंध लागू होता है। तो बच्चों अब हम अगले प्रतिबंध की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है RHS सर्वांग समता प्रतिबंध, यानी समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता प्रतिबंध। तो इसके अनुसार यदि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। तो इसके लिए दो समकोण त्रिभुजों के अंदर कर्ण बराबर होना चाहिए, और बाकी की जो दो भुजाएं हैं उनमें से कोई भी एक भुजा दोनों त्रिभुजों के अंदर बराबर होनी चाहिए। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर आप देख रहे हैं कि आपको दो त्रिभुज दिखाए गए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। तो इसके अंदर कोण C पर समकोण है और कोण F पर समकोण है। तो आप देख पा रहे हैं कि AB कर्ण जो है और जो DE कर्ण है दोनों त्रिभुजों में ये दोनों आपस में बराबर हैं, और नीचे जो आधार है BC और EF ये भी दोनों आपस में बराबर हैं। तो अब हम इन दोनों त्रिभुजों को एक दूसरे के ऊपर रखकर देखेंगे कि ये एक दूसरे को पूरे तरीके से ढकते हैं या नहीं। तो अगर ये ढक लेंगे तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये आपस में सर्वांग सम है, जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हैं। तो इस प्रकार से इस प्रतिबंध को हम सत्यापित कर सकते हैं। बच्चों अब जो आप त्रिभुज देख रहे हैं ये भी दो समकोण त्रिभुज हैं, जिसमें हमने कर्ण लिया है और इसके साथ ही हमने आधार न लेकर ऊंचाई ली है। तो इनको भी सर्वांग सम सिद्ध करने के लिए हम एक दूसरे के ऊपर रख कर देखेंगे। तो अब आप देख पा रहे होंगे कि ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो दोनों त्रिभुज हैं ये सर्वांग सम हैं। तो इस प्रतिबंध के अनुसार दो समकोण त्रिभुजों में से एक तो कर्ण बराबर होना चाहिए और दूसरा चाहे आधार हो या ऊंचाई हो ये आपस में परस्पर बराबर होने चाहिए। तो दोनों जो त्रिभुज होंगे वो परस्पर सर्वांग सम होंगे। तो अब इसी जानकारी के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे। बच्चों चित्र में आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं, त्रिभुज PSQ और त्रिभुज PSR। ये दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज हैं।
अब हमें RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग करके ये बताना है कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है या नहीं है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर हम देख सकते हैं कि कोण PSQ बराबर कोण PSR बराबर 90 डिग्री, क्योंकि ये दोनों समकोण हैं। इसके बाद कर्ण PQ बराबर कर्ण PR बराबर 3 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया है। और भुजा PS बराबर भुजा PS, तो ये क्योंकि दोनों में कॉमन है, उभयनिष्ठ है, तो इसलिए ये भी बराबर है। तो दोनों समकोण त्रिभुजों के अंदर इनके कर्ण परस्पर बराबर हैं और इसके साथ ही एक भुजा भी दोनों में बराबर है। तो इसलिए RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं। इसलिए त्रिभुज PSQ सर्वांग सम त्रिभुज PSR। बच्चों, अब इस चित्र में भी आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं जिनके बारे में हमें बताना है कि RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अनुसार वे सर्वांग सम है या नहीं है। तो यहाँ हमारे पास दो त्रिभुज हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज ADC। इनके अंदर कोण B बराबर कोण D बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है। इसके बाद AC बराबर AC, क्योंकि ये दोनों में कॉमन उभयनिष्ठ भुजा है और ये दोनों में ही कर्ण के बराबर है। इसके अलावा भुजा AB बराबर भुजा AD बराबर 3.6 सेंटीमीटर, ये भी हमें दिया गया है। तो इन दोनों त्रिभुजों के अंदर, जो कि समकोण त्रिभुज हैं, इनके अंदर कर्ण भी बराबर है और एक भुजा भी परस्पर बराबर है। तो इसलिए ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है, यानी त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ADC। इन दोनों त्रिभुजों में A का सुमेलन A से है, B का सुमेलन D से है और C का सुमेलन C से है। बच्चों, इस आकृति के अंदर DA लंब है AB पर, CB लंब है AB पर और AC बराबर BD। प्रश्न में आपसे ये कहा गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DAB में बराबर भागों के 3 युग्म बताने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्या है कि कोण ABC बराबर कोण BAD बराबर 90 डिग्री, ये हमें दिया गया है। फिर AC बराबर BD, ये भी हमें दिया गया है। और AB बराबर BA, तो ये दोनों में उभयनिष्ठ कॉमन भुजा है। तो इस प्रकार त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज BAD। तो इसमें भी RHS सर्वांग समता प्रतिबंध का उपयोग किया गया है। तो इसलिए आपसे जो कथन पूछा गया है कि कौन सा सही है, तो इसमें से पहला कथन सही है। दूसरा कथन सत्य नहीं है, क्योंकि उसमें शीर्षों में सुमेलन सही नहीं है। इन दोनों त्रिभुजों में A का सुमेलन B से है, B का सुमेलन A से है और C का सुमेलन D से है। तो इसीलिए इनके जो नाम है त्रिभुज ABC और त्रिभुज BAD। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में यूनान के दार्शनिक थेल्स सर्वांग समता के नियम से ये पता लगा लेते थे कि समुद्र के अंदर जो जहाज है वो तट से कितनी दूरी पर है। इसके लिए वे छड़ियों का इस्तेमाल करते थे और आप जैसा चित्र में देख रहे हैं कि सर्वांग समता के द्वारा वे ये पता लगा लेते थे कि समुद्र तट से जहाज की कितनी दूरी है। बच्चों, अब आप यहाँ पे चित्र में आपको 4 वर्ग दिखाई दे रहे हैं और इनके अंदर आप देख रहे हैं सभी का साइज अलग है। तो ये सबसे छोटा वर्ग है, ये उससे बड़ा, और ये अब तीसरा वर्ग आप देख रहे हैं और ये चौथा वर्ग है। इन सभी के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इनकी जो भुजा की लंबाई है वो सभी में अलग अलग है। तो ये सभी कैसे वर्ग हैं? ये समरूप हैं, यानी ये एक जैसे तो हैं, वर्ग भी हैं, लेकिन इनकी भुजाओं का माप अलग है। तो इनको हम सर्वांग सम कैसे सिद्ध करेंगे? तो इसके लिए जैसे मैंने ये वर्ग लिया है, तो अब आप देखिए जैसे मैंने इन दो वर्गों को एक दूसरे के ऊपर रखा है, तो ये दोनों वर्ग जो हैं ये एक दूसरे को पूरा ढक लेते हैं। तो आप इनके साइड से देख पा रहे हैं कि ये दोनों वर्ग एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। तो ये दोनों वर्ग जो हैं ये सर्वांग सम हैं
और क्योंकि वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं तो इसलिए इनके अंदर हमें शीर्षों के सुमेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो इनका कोई भी शीर्ष आप मिलाएंगे तो वो एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेंगे। अब हम बात करते हैं समचतुर्भुज की। तो इनके अंदर आप देख रहे हैं कि ये दो समचतुर्भुज हैं और इनके अंदर जो भुजाओं का माप है वो दोनों में बराबर है। अगर मैं इनको इसके ऊपर रख देती हूँ तो ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक लेते हैं। तो ये दोनों ही जो समचतुर्भुज हैं ये आपस में सर्वांग सम है और इनकी क्योंकि भुजाएं बराबर हैं तो इसलिए इनके अंदर भी हमें शीर्षों के सुमेलन की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं अगली आकृति की। तो ये आप देख पा रहे हैं कि ये वृत्त है। तो इसके अंदर हमारे पास अब यहाँ पे ये दो वृत्त हैं। तो देखिए जब मैं इसको अलग करती हूँ तो दूसरा वृत्त भी आपको दिखाई देता है। तो दोनों जो वृत्त हैं ये एक दूसरे को पूरा ढक रहे हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों वृत्त जो हैं ये सर्वांग सम है। तो वृत्त जो है ये तब सर्वांग सम होते हैं जब इनका व्यास जो है वो बराबर होता है और क्योंकि वृत्त के अंदर कोई शीर्ष नहीं होता है तो इसलिए इसके अंदर भी हमें शीर्षों के सुमेलन की अधिक आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए अब ये हमारे पास दो समषटभुज हैं और इनको भी जब हम एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो ये पूर्ण रूप से एक दूसरे को ढक लेते हैं। तो इसका अर्थ है कि ये दोनों ही सर्वांग सम हैं और क्योंकि ये सभी भुजाएं जो हैं ये आपस में बराबर हैं तो इसलिए इसमें शीर्षों के सुमेलन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो अब हम बात करते हैं त्रिभुजों की। तो ये एक त्रिभुज है और ये मेरे पास एक दूसरा त्रिभुज है और ये जो त्रिभुज है इनके जो कोण है ये दोनों में परस्पर बराबर है। अब देखिए जैसे मैंने इसको यहाँ पर रखा है तो ये कोण जो है पूरा आच्छादित कर रहा है। इसी प्रकार से अगर मैं इसको यहाँ कर देती हूँ तो अब ये वाले दोनों कोण बराबर हैं और अगर मैं इसको ऊपर कर देती हूँ तो यहाँ से ये आप देख पा रहे हैं कि जो शीर्ष का कोण है ये भी दोनों में बराबर है। यानी ये मेरे पास दो ऐसे त्रिभुज हैं जिनके सभी कोण परस्पर बराबर हैं, लेकिन अगर मैं इनको इस तरीके से रखती हूँ तो ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकते नहीं है क्योंकि इनका जो साइज है वो अलग अलग है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है ये सर्वांग सम नहीं है। तो सर्वांग सम जो त्रिभुज होते हैं उनके अंदर कोण भी बराबर होने चाहिए और जो भुजाएं हैं वो भी परस्पर बराबर होने चाहिए। तो इनकी भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे पास जो त्रिभुजों के सर्वांग समता के प्रतिबंध होते हैं उनमें कभी भी हम कोण 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 का जो प्रतिबंध है उसको इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो अब देखिए ये एक और त्रिभुज मेरे पास है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PRQ। तो इन दोनों त्रिभुजों को जब हम इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखना चाहें तो हम इनके माप देख सकते हैं। तो देखिए ये जो भुजा है ये दोनों आपस में बराबर हैं। इसी प्रकार से ये दूसरी भुजा भी दोनों में परस्पर बराबर है और तीसरी भुजा जो है इसको भी हम देख पा रहे हैं कि ये भी बराबर है। तो इस प्रकार से इन दोनों त्रिभुजों के अंदर जो भुजाओं का माप है ये आपस में बराबर है। तो दोनों त्रिभुज क्या हैं, ये सर्वांग सम है। तो अब हम इनको एक दूसरे के ऊपर रख के ढक के देखेंगे कि ये एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढकते हैं या नहीं। तो अब आप देख पा रहे हैं कि दोनों त्रिभुज एक दूसरे को नहीं ढक रहे हैं क्योंकि दोनों के शीर्ष हमें अलग दिखाई दे रहे हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो त्रिभुज है इसके अंदर शीर्ष A और P का सुमेलन नहीं है। तो अब इस त्रिभुज को हम उल्टा करके रखेंगे। तो देखिए अब जो त्रिभुज है ये हमारे पास बन गया त्रिभुज ACB। तो अब इसको हम इसके ऊपर रख कर देखेंगे त्रिभुज के ऊपर कि किस प्रकार से ये इसको ढकता है। तो देखिए अब दोनों त्रिभुज एक दूसरे को पूर्ण रूप से ढक पा रहे हैं। तो अब हम इनका सुमेलन देखते हैं। A का सुमेलन P से है, C का R से और B का Q से। तो इस प्रकार से त्रिभुज ACB सर्वांग सम है त्रिभुज PRQ। तो जब हम त्रिभुजों के सर्वांग समता की बात करते हैं तो हमें शीर्षों के सुमेलन के ऊपर अवश्य ध्यान देना चाहिए। बच्चों अब हम एक और एक्टिविटी करेंगे जिसके लिए हमने ये दो त्रिभुज लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR। इन दोनों त्रिभुजों के अंदर ये दोनों क्योंकि सर्वांग सम है तो आप चित्र के अंदर भी देख पा रहे हैं कि ये दोनों एक दूसरे को पूर्ण रूप से
ढक लेते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों सर्वांग त्रिभुजों का जो परिमाप होता है और जो क्षेत्रफल होता है, हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वो इनके अंदर बराबर होता है या नहीं। तो दोनों त्रिभुजों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है और दोनों त्रिभुजों का जो परिमाप है वो भी बराबर है। तो इस प्रकार से आपने ये याद रखना है कि अगर हमारे पास दो सर्वांग सम त्रिभुज होते हैं तो उनका परिमाप भी हमेशा बराबर होगा, क्योंकि भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर है। और इसी प्रकार से उनका जो क्षेत्रफल होगा वो भी हमेशा आपस में बराबर होगा। तो बच्चों, अब आप इन सवालों को खुद करने की कोशिश करें और मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और विभिन्न प्रकार के जो प्रतिबंध हैं और जो एक्टिविटी आपको बताई गई है वो आप अच्छे प्रकार से समझ पाए होंगे। थैंक यू।